अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि हमारी पिछली वीडियोस जो कि हमने आपने देखी होंगी वो यकीनन आपके लिए मददगार साबित हुई होंगी अपने स्कूल में टीचर्स की लेसन प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल के टाइम टेबल को बेहतर बनाने के लिए, और हमें यकीन है कि आपने उन वीडियोस से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। अब हम ये वीडियो जिस टॉपिक पे बेस करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको भी ख़ास तौर पे स्कीम ऑफ स्टडी के डॉक्यूमेंट में एड्रेस किया गया है। आप देख सकते हैं कि जब आपके पास स्कीम ऑफ स्टडी का डॉक्यूमेंट आएगा और आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि उस डॉक्यूमेंट में एक सेगमेंट होगा जिसका नाम है टेक्स्ट बुक एनालिसिस। टेक्स्ट बुक एनालिसिस क्या चीज़ है? वो किताब जो कि पूरा साल टीचर ने पढ़ानी है और बच्चे ने पढ़नी है, क्या हमने उस किताब का एक बाकायदा एनालिसिस किया है या नहीं किया है? क्या हमने साल के शुरू में इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि एक मखसूस निसाब को पढ़ाने के लिए कितनी एफ़र्ट दरकार है टीचर की तरफ से, कितनी एफ़र्ट दरकार है स्कूल की लीडरशिप की तरफ से, कितनी एफ़र्ट एंटिसिपेट की जाती है बच्चों की तरफ से? क्या इस पूरे प्रोसेस का कोई अंदाज़ा पहले लगाया गया है या नहीं लगाया गया है? यही वजह है कि जब स्कूल में तदरीसी अमल शुरू होता है तो दौरान तदरीस बहुत सारी मुश्किलात सामने आ जाती हैं। कहीं हमें पता चलता है कि कोई टॉपिक है जो कि बच्चे नहीं समझ पा रहे, कहीं हमें पता चलता है किसी मखसूस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जिस किस्म के तदरीसी मवाद की ज़रूरत है वो तदरीसी मवाद स्कूल में दस्तयाब नहीं है, कहीं हमें पता चलता है कि एक मखसूस मज़मून को पढ़ाने के लिए जिस टीचर को ज़िम्मेदार ठहराया गया था वो टीचर उस मखसूस मज़मून के कुछ मखसूस टॉपिक्स को नहीं पढ़ा पा रहा है, उसको उसमें मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। दर हकीकत ये सारे के सारे एनालिसिस आपको अपने एकेडमिक ईयर के शुरू करने से पहले कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि इस स्कीम ऑफ स्टडी के डॉक्यूमेंट में आपको स्कीम ऑफ स्टडी प्रॉपर वे में शुरू होने से पहले एक फॉर्मेट नज़र आएगा जिसको कहा गया है टेक्स्ट बुक एनालिसिस का फॉर्मेट। अब ये टेक्स्ट बुक एनालिसिस का फॉर्मेट क्या है हम इसको समझते हैं। आपको इस फॉर्मेट में नज़र आ रहा होगा कि इस फॉर्मेट में कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। दर हकीकत हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसका एनालिसिस इन एरियाज़ में किया जाना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपने स्कूल में जो भी आपका टीचर है आप उसको ये फॉर्मेट मुहैया करें और एक मीटिंग की शक्ल में तमाम टीचर्स को एक जगह बिठाएं, उनके टेक्स्ट बुक्स उनके साथ दें, 2-3 दिन आप लगा के इस टेक्स्ट बुक एनालिसिस की मीटिंग अपने स्कूल में करें ताकि टीचर्स इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले एक साल के अंदर जो कोर्स उनको पढ़ाना है वो कोर्स दर हकीकत क्या है। अब हम देखते हैं कि इस टेक्स्ट बुक एनालिसिस के कौन कौन से एरियाज़ हैं। नंबर 1 है टॉपिक। टीचर यहाँ पे वो टॉपिक या वो यूनिट लिखेगा जो यूनिट उसकी किताब में मौजूद है। उसके बाद लिखा जाएगा सब टॉपिक, यानी कि उस मखसूस यूनिट के अंदर मज़ीद कितने सब टॉपिक्स हैं जो कि टीचर ने बच्चे को पढ़ाने हैं। इससे इन सब टॉपिक्स की वजह से ही एक यूनिट का जो हजम है वो बड़ा या छोटा होता है। उसके बाद आता है डिफ़िकल्ट आइटम्स। इन सब टॉपिक्स के अंदर वो कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि टीचर ये समझता है कि ये डिफ़िकल्ट आइटम है, ये मुश्किल आइटम है, शायद इनको पढ़ाना मुश्किल है या एक बच्चे को इन आइटम्स को या इन टॉपिक्स को समझना मुश्किल होगा क्योंकि टीचर उन बच्चों के साथ एक साल का अरसा गुजार चुके होते हैं। उसके बाद आता है बुक एक्टिविटीज़। एक यूनिट के ख़त्म होने के बाद कितनी सारी एक्टिविटीज़ उस किताब में मौजूद है। इसमें सिर्फ हम एक्टिविटीज़ की तादाद को नहीं देखेंगे बल्कि हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि वो एक्टिविटीज़ कराने के लिए कितना लेवल ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड होगा टीचर की तरफ से ताकि वो उन एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से जमात में करा सके और बच्चे की तरफ से ताकि वो उन एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से जमात में कर सकें। मिसाल के तौर पे खाली जगह, अगर किसी यूनिट के बाद खाली जगह दी गई है तो वो खाली जगह बच्चे ने खुद पढ़ के पुर करनी है। तो क्या आपका बच्चा एक अच्छी रीडिंग कर सकता है ताकि वो उस खाली जगह को पुर कर सके?
अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके बच्चे की रीडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी तरह से रीड कर सकता है, तो शायद उस एक्टिविटी में बच्चे को ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन अगर आप ये बात जानते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा रीडर नहीं है, तो सोचिए कि बच्चे की तरफ से उस एक्टिविटी को करने के लिए कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस किस नौइयत की बुक एक्टिविटीज़ हर यूनिट के बाद दी गई हैं। और उसके बाद आता है जो एरिया, उसको हम कहते हैं चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। उस बखसूस चैप्टर का, उस बखसूस टॉपिक का चैलेंजिंग पार्ट क्या है? क्या उसकी लैंग्वेज एक चैलेंजिंग पार्ट है जो कि आप समझते हैं कि आपके बच्चे को याद करना मुश्किल होगी, या उन टर्म्स, हर उस चैप्टर में जो टर्म्स यूज़ की गई हैं वो हर टर्म अपने अंदर एक सब टॉपिक है। मिसाल के तौर पे जब आप वाटर साइकिल की बात करते हैं तो वाटर साइकिल में आप कंडेंसेशन की बात भी करते हैं। तो कंडेंसेशन एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है। इसी तरह से जब आप वाटर साइकिल की बात करते हैं तो उसमें आप एक टर्म यूज़ करते हैं एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन महज एक वर्ड नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो इस किस्म के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक टॉपिक को चैलेंजिंग बनाती हैं। तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि आपके इस पूरे टॉपिक में चैलेंजिंग पार्ट क्या है। हो सकता है आप अपने एनालिसिस में ये देखें कि आपके बुक में इस टॉपिक में जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो उसकी बुक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि वो बुक एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं जिनको क्लासरूम में कराने के लिए बहुत ज़्यादा तदरीसी मवाद और बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो आपको ये पहले अंदाज़ा लगाना है ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सकें। और उसके बाद जो चीज़ आखिर में सामने आती है इस एनालिसिस में वो ये है कि इस मखसूस टॉपिक को इन तमाम लवाज़मात के साथ पढ़ाने में कितना वक्त दरकार होगा, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि ये जो पूरी स्कीम ऑफ स्टडी बनाई है SCF की ट्रेनिंग यूनिट की माहिर टीम ने, इस एनालिसिस को अपने एंड के ऊपर खुद किया है और उसके बाद इस स्कीम ऑफ स्टडी को मुरतब किया है। लेकिन हम ये स्कूल से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल भी ये टेक्स्ट बुक एनालिसिस अपने स्कूल में ज़रूर करें, ताकि उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि आने वाले एक साल में किस किस नौइयत की एफ़र्ट्स रिक्वायर्ड होंगी तदरीस के अमल को बेहतर और मुअस्सर बनाने के लिए।